किसी मुकाम को हासिल करने के लिए हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है और ये फ़िल्म इंडस्ट्री में भी लागू होता है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आने वाले बहुत सारे कलाकारों को जो कि सफल हुए, नायक बने, महानायक बने, सभी को किसी न किसी लेवल पर कोई न कोई स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ा है। इसी बात का खुलासा किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं किया और उनको फ़िल्में जो है बहुत आसानी से मिलती गई और काम भी मिलता गया और कई लोग उनको उनके काम की वजह से नफ़रत भी करने लगे थे। उनसे इस बात की ईर्ष्या करने लगे थे कि उनको बहुत अच्छा काम मिलने लगा है और वो उनसे दूरियाँ बना गए थे क्योंकि उनका अच्छा समय चल रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा या फिर मैंने कोई कोशिश ही नहीं की अपने करियर को बनाने के लिए। दरअसल मुझे भी 2-3 दिन तो भूखे रहना ही पड़ा था। हाँ, ये बात और है कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसा स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन ने भी बहुत दिन तक बेंच पर सोकर ही गुज़ारे थे और अभिनेता धर्मेंद्र को तो कई बार अपने रील्स के डब्बे भी खुद ही उठाने पड़ते थे। तो इस तरह बहुत सारा स्ट्रगल जो है इन अभिनेताओं ने किया है, लेकिन ये बात नहीं है कि वो स्ट्रगल सिर्फ़ उनके ही हिस्से आया बल्कि हर इंसान को ये स्ट्रगल करना ही पड़ता है क्योंकि सिनेमा में, बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आपको ये सब बातें करनी पड़ती हैं और धीरे-धीरे ही जाकर आपकी आपकी पहचान बनती है। लोग आपको जानते हैं, आपकी लगन की, आपकी मेहनत की, आपके टैलेंट की वो फिर कदर करने लगते हैं और फिर आपकी जो है पहचान बनती है। यहाँ पे ज़िक्रयोग है कि अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में बहुत सारे नेगेटिव किरदार किए थे। नेगेटिव किरदार निभाने के कारण बहुत सारे जो थे उनको लोग नेगेटिव कैटेगरी में ही गिनने लगे थे। लेकिन फिर उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑफ़र आने लगे और जब उनको अच्छी-अच्छी फ़िल्में मिलने लगी, तो वो फिर जो है उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कालीचरण जैसी फ़िल्म ने जो थी उनकी ज़िंदगी बदल दी और इस तरह कालीचरण के ज़रिए वो फ़िल्म इंडस्ट्री में छा गए। फिर उनको नेगेटिव किरदार नहीं बल्कि पॉज़िटिव हीरो वाले मेन लीड रोल ही मिलने शुरू हो गए। तो इस तरह अपने एक्टिंग करियर में अपने स्ट्रगलिंग डेज़ का ज़िक्र करते हुए ज़रूर शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया था कि हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उन लोगों से कम स्ट्रगल किया, यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से स्ट्रगल मेरा कम था, वो खुद ही कहते हैं। लेकिन था ज़रूर, ये नहीं है कि हमने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया, 2-4 दिन तो हम भी भूखे रहे हैं। ये खुद उनकी वर्डिंग में ही था, उन्होंने खुद ही बताया था इसके बारे में और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में अक्सर ही कहा जाता है को कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट अभिनेता हैं। एक बार फ़िल्म डायरेक्टर सुभाष घई से पूछा गया था इनविंसिबल शो है अरबाज़ खान का उनसे उनमें जो है सुभाष घई से पूछा था अरबाज़ खान ने कि आपके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर कौन है? तो फिर उन्होंने श्वास घई ने नाम लिया था शत्रुघ्न सिन्हा के कि हमेशा से शत्रुघ्न सिन्हा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं। तो इस पर अरबाज़ बहुत ठहाका लगाकर हँसते हैं। तो ये बात अच्छी भी है कि अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस है। बहरहाल जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस ही होता है। वो चाहे थोड़ा ज़्यादा हो या फिर थोड़ा कम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ही बड़ी बात होती है। और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो ये और भी ज़्यादा जो है हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि कैसे पहले क्योंकि उनके ऊपर जो उनके चेहरे पर कट के निशान लगे हुए थे, उनकी वजह से उनको फ़िल्म में काम नहीं मिल रहा था। वो तो अपना ऑपरेशन भी करवाना चाहते थे, लेकिन फिर देवानंद जी ने कहा कि नहीं आप ऐसा ना करें, बल्कि अपने इस कट को ही, अपनी इस कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाएँ और उसके बाद ये बात जो थी वो शत्रुघ्न सिन्हा के भी समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने जो चेहरे का ऑपरेशन करवाना जो है करवाने का आइडिया त्याग दिया और फिर वो उसी चेहरे के साथ फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और अपनी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी के साथ
फ़िल्म इंडस्ट्री में छा गए। एक बहुत ही अलग तरह का वर्ग है, दर्शक वर्ग जो शत्रुघ्न सिन्हा की फ़िल्मों को देखना आज भी पसंद करता है। उनकी एक्टिंग सबको बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल आपकी शत्रुघ्न सिन्हा की फ़िल्मों के बारे में क्या राय है? उनकी एक्टिंग के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।